आप पूरी बाइबल में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं देख सकते हैं। सफलता की प्रतिज्ञा, स्वास्थ्य की प्रतिज्ञा और किसी देश या किसी व्यक्ति की समृद्धि के लिए क्षमता और ज्ञान की प्रतिज्ञा। हम पूरी बाइबल में परमेश्वर की हजारों प्रतिज्ञाओं को देख सकते हैं। तो फिर परमेश्वर ये सब प्रतिज्ञाएं क्यों करते हैं? यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखेंगे। परमेश्वर ने बाइबल को अपनी प्रतिज्ञाओं और उनकी पूर्ति से भर दिया है ताकि सभी मानव जाति यह विश्वास करने में सक्षम हो जाए कि वो जो कुछ भी कहते या योजना बनाते हैं वो निश्चित रूप से पूरा होगा। हमें यह एहसास कराते हुए कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर हमारे दिलों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं। अब्राहम के घर में एलिएजर नाम का एक दास था। जब अब्राहम की आयु ज्यादा हो गई थी, उसने अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी लाने के लिए एलिएजर को भेजा। हालांकि एलिएजर का हृदय संदेह से भर गया। क्या मैं वास्तव में उस स्त्री को खोजने में सक्षम हो पाऊंगा जिसकी मेरे स्वामी ने बात की थी? उसे इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढनी थी, लेकिन वो चिंतित था कि क्या वो उस एक को ढूंढ पाएगा या नहीं। उस समय अब्राहम ने उसे परमेश्वर का वचन समझाते हुए कहा, चिंता मत कर, केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए जा। इस तरह इसहाक रिबका को अपनी पत्नी के रूप में पाने में सक्षम हो पाया था। यह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 में दर्ज है। उत्पत्ति अध्याय 24 आयत 1। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? एलिएजर हिचकिचाया और कहा, भले ही मुझे एक उपयुक्त स्त्री मिल जाए और उसे इसहाक की पत्नी के रूप में लाना चाहूं, फिर भी यदि वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या होगा? आयत 6। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। आयत 7। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। अब्राहम पूरी तरह से विश्वास करता था कि परमेश्वर के पास अपनी सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की शक्ति है। रिबका को इसहाक की पत्नी बनने का यह इतिहास उत्पत्ति अध्याय 24 में दर्ज है। आज उत्पत्ति अध्याय 24 के माध्यम से हमें एक बात पता चलनी चाहिए कि अब्राहम हमेशा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता था। वह विश्वास करता था कि किसी भी तरह से परमेश्वर हमेशा वही करते हैं जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है। क्या हमें अब्राहम के समान विश्वास नहीं रखना चाहिए और यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर के पास उसे पूरा करने की शक्ति है जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है? आइए हम मत्ती अध्याय 28 में भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जाने। आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक
सदा तुम्हारे संग हूं। हमारे परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर इस छोटी सी पृथ्वी पर होने वाली हर चीज को आसानी से पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर किसी भी संदेह से परे सभी चीजों को पूरा करेंगे। सियोन की सभी संतानों को यह विश्वास करना चाहिए। और आइए हम पिता और माता के नेतृत्व में उद्धार के महान कार्य में भाग ले। आशा करते हो कि आपको बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त हुआ है। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।